नियमों का भंग, सबको एक साथ मिलकर करना चाहिए नशा मुक्ति का जंग, सबको एक साथ मिलकर करना चाहिए नशा मुक्ति का जंग। धरती माँ की यही पुकार, मन लगाकर करो अपनी भूल सुधार। सहरसा में पहली बार रविवार को प्रमंडलीय पुस्तकालय में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आर झा ने बताया कि सहरसा के इतिहास में पहली बार बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि छोटे बच्चों में पढ़ने लिखने और बोलने की प्रवृत्ति में जो कमी आई है उसमें बाल कवि सम्मेलन के माध्यम से सुधार होगा। बच्चों में लिखने, पढ़ने और बोलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बच्चे किताबी बातों को पंक्तिबद्ध कर बहुत कुछ सीख पाएंगे। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से 150 बच्चे इस बाल कवि सम्मेलन में भाग लिए हैं। छोटे बच्चों को भी मंच की तलाश रहती है। आज सहरसा में पहली बार बाल कवि सम्मेलन का आयोजन कर बच्चों को मंच दिया गया है। उनके अंदर भी काफी प्रतिभा छुपी होती है जिसे प्रस्तुत करने का आज अवसर प्रदान हुआ है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। 7 बाल कवि सम्मेलन में भाग लिए बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बतौर जज के रूप में मुक्तेश्वर मुकेश, मुख्तार आलम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सैकड़ों की संख्या में आए बच्चों के परिजन सहित शिक्षकों ने इस बाल कवि सम्मेलन की जमकर तारीफ किया और कहा कि इस तरह का आयोजन बराबर होना चाहिए जिससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिल सके। बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये बाल कवि सम्मेलन का सीधा सा उद्देश्य है अभी के समय में जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के मतलब शब्दों के जो विचार है वो शाब्दिक रूप से निकल कर सामने आए, उनकी सृजन की जो क्षमता है वो बाहर आए और बच्चे के अंदर जो कमी अभी दिख रही है लिखने पढ़ने की, तो वो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से, क्योंकि छोटे बच्चे भाग ले रहे हैं तो उनके अंदर लिखने की प्रवृत्ति, किताब पढ़ने की प्रवृत्ति और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा क्षेत्र बहुत उर्वर रहा है इन सब कवि के मामले में, हिंदी साहित्य के मामले में, तो वो बच्चे जरूर इससे प्रेरित होंगे और इस कवि सम्मेलन के माध्यम से उन छोटे बच्चों में ये कम से कम आदत तो जरूर पड़ेगी कि वो उन किताबों को पढ़े और उनको पंक्तिबद्ध करें, उनको विचारों को लिखे और अपने मंच से अपनी प्रस्तुति करें। एक तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर लिखने प्रवृत्ति की, पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये पहला मंच है हमारे। कितने बच्चे भाग लिए? कुल अभी तक में 150 बच्चे ने भाग लिए हैं। जूनियर और सीनियर वर्ग में, 2 वर्ग में जो है यहाँ पर प्रतियोगिताएं चल रही है कवि सम्मेलन की और उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है वो जूनियर वर्ग है और कक्षा 9 से 12 तक जो है वो सीनियर वर्ग है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? देखिए, इस बाल कवि सम्मेलन से बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे छोटे बच्चों को मंच नहीं मिल रहा था। हमारे छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत सारे विचार जो है उनके अंदर पनपते हैं, लेकिन वो लिखते भी हैं, लेकिन उन्हें एक मंच नहीं मिल रहा था। सहरसा के इतिहास में ये पहली बार है कि पहला बाल कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। बहुत बच्चों ने इसमें दिलचस्पी ली, अभिभावकों ने दिलचस्पी ली, सरकारी और निजी विद्यालय के सभी बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है और इससे बस यही एक मैसेज आ रहा है कि छोटे बच्चों के अंदर भी लिखने, पढ़ने और कविता प्रस्तुत करने की जो है शैली उनके अंदर भी है। एक से एक कविताएं बच्चों ने यहाँ पर पाठ की है और बिल्कुल कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में बिल्कुल इस क्षेत्र के कवि के रूप में वो जाने जाएंगे और यही वो क्षेत्र है जहाँ राजकमल चौधरी, पंडित छेदीलाल द्विजवर, मंडन मिश्र और ऐसे कई सारे दिग्गज लोग यहाँ पर रहे। क्या नाम हुआ? प्रोत्साहन के रूप में उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है पुरस्कार है। इसके अलावा 10-10 बच्चों को दोनों वर्ग में सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है और जो भी बच्चे प्रतिभागी के रूप में अपना कविता पाठ किया उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है बाल कवि सम्मेलन का।